मुझे खुशी है कि लंबे समय से हम लोग लगे हुए हैं मार्च 20 से किस रूप में मुकाबला किया इस कोविड जंग का। पूरे प्रदेशवासियों को गर्व होना चाहिए कि पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से तमाम धर्म गुरुओं को साथ लेके एक्टिविस्ट, एनजीओ वाले और डॉक्टर फैटर्निटी तो है ही है, पुलिस कर्मी भी, कोई वर्ग ऐसा नहीं रहा जो अछूता था। ब्यूरोक्रेट ने भी शानदार काम किया। तो मुझे तो गर्व है कि राजस्थान में जिस प्रकार से इसका मुकाबला हुआ कोरोना का हर स्टेप पर, उसी झलक देखी आपने भी जब सिद्धार्थ महाजन जी बता रहे थे आपको प्रेजेंटेशन, और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हमने बढ़ चढ़ कर काम किया हर स्टेप पर। और क्या संकट की घड़ी आई हो, क्योंकि ये घड़ी बहुत हाहाकार मचाने वाली थी कि किस प्रकार से सेकेंड वेव जो आई है डेल्टा वाली, अब जाके मालूम पड़ा कि कितना खतरनाक डेल्टा है। इसने अब तो हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका में और यूके के अंदर भी डिस्टर्ब कर रखा है इसको। पूरी दुनिया के मुल्क चिंतित है कि अगर ये वहाँ पे जितना ज़्यादा पहुँचेगा, तेज गति से फैलेगा और पता नहीं कितने लोगों को यह संक्रमित करेगा। इस प्रकार के माहौल में आज पूरा विश्व चल रहा है और हमारी ड्यूटी है कि हम लोग किस प्रकार से अपने प्रदेशवासियों की रक्षा करें। और उसके लिए जरूरी है कि जो एक तरफ तो जो हमेशा आप लोग बताते रहते हैं और सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी, चाहे वो लॉकडाउन लगाना पड़ा हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का अभियान चलाने की बात हो, तो हमारे लोगों ने कोई कमी नहीं रखी थी और लगातार लोगों को हम लोग आगाह करते गए। अनुशासन पखवाड़ा मनाया हम लोगों ने और ये कोशिश की कि हर प्रदेशवासी के दिमाग में बात आए, अगर इस महामारी से बचना है, परिवार को बचाना है, पड़ोसियों को बचाना है, सबको बचाना है, तो हमें किस प्रकार से बिहेव करना है। और मुझे खुशी है कि लोगों ने हमारी बात का तवज्जो दिया। इसकी झलक देखने को मिल रही है अभी तक तो, कि जो अभी लॉकडाउन सेकंड हुआ है जिस रूप में, और जो ग्राफ आपने देखा सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ बता रहे थे किस प्रकार से ऊपर से नीचे तक, जो ऊपर गया तो बहुत तेज गति से गए और वापस डाउन हुआ तो एकदम स्टिफ हुआ है। इसके मायने कि अभी लॉकडाउन में जो कार्रवाई हुई है लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके कारण से हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करने लगे हैं। क्योंकि वो टाइम देखा हमने 15 अप्रैल के बाद का, पूरा देश में हाहाकार मर गया था ऑक्सीजन को लेकर के, रेमडेसिविर को लेकर के। अब ये ब्लैक फंगस आया तो उसकी अलग चिंता सता रही थी लोगों को। ऐसा माहौल बना इंडिया में ना कि हर व्यक्ति सोचता था पता नहीं होगा क्या, बेड नहीं मिल रहे हैं, सिफारिश आ रही बेड देने के लिए। दिल्ली से और कई राज्यों से लोग जयपुर तक आए हैं, राजस्थान तक आए हैं ये हमारे लिए, और हमने उनका वेलकम किया है और आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी सेवा करने के लिए। ये जो विषय आज रघु शर्मा जी ने इनिशिएट किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है ये, क्योंकि लोग बार बार देखते हो क्या 1.5 साल किसे कहते हैं, 1.5 साल तक घर कितने छोटे होते हैं, झोपड़ियाँ भी होती है, 2 कमरे का मकान भी होते हैं, वो कहाँ तो जाए, फैमिली छोटी एक बड़ी है। फिर आप लोगों ने जो अभी एक से एक बढ़ के हमारे डॉक्टर साहबान ने, जो अभी भंडारी साहब ने जो बताया सबको, संजय जैन, डॉक्टर परमजीत सिंह, डॉक्टर आर के सोलंकी, डॉक्टर सुनील सुतार और डॉक्टर जयश्री जैन, सब ने एक से एक बढ़ कर के आप लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन दिए। और मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश सुन रहा उनको, तो अवश्य वो लोग जो सुन रहे होंगे उनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इस बात का भी है कि
मैं तो खुद समझूं साथ में मैं लोगों को समझाऊं लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आने वाले वक्त के अंदर। और ये मेंटल हेल्थ का विषय भी अपना में इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये स्पेशल कोविड रिव्यू मीटिंग रखी गई, इसके अच्छे परिणाम होंगे हमारे सामने। इसलिए बात तो जितनी करे उतनी कम है, इतने ऐसे विषय बन गया है। पर मैं इस मौके पर लंबी बात नहीं कहता हुआ वैक्सीनेशन के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि अब ये निश्चित हो गया दुनिया के अंदर कि अगर बचना है दुनिया को तो एक तो वैक्सीन अवश्य है, और जब तक वैक्सीन नहीं हो तब तक मास्क अवश्य है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, पूरा प्रोटोकॉल निभाना जरूरी है। तो क्यों नहीं हम लोग सब मिलकर के एक तरफ तो प्रोटोकॉल की बात करते रहे लगातार, उसी ढंग से हम लोग आगे फैसले करेंगे कब तक लॉकडाउन रखना है, किस सीमा तक रखना है, किस तरह का रखना है। हमारे तमाम साथियों ने जिस प्रकार से 1.5 साल तक के काम और मेहनत की है, मैं सबको कहना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि अभी तक स्पीड बनी हुई है। लोग थक जाते हैं, बार बार रोज मीटिंग करेंगे, 250-300 वीसी कर ली मैंने। तो आप सोच सकते हो कि जैसे मेडिकल फैटर्निटी काम कर रही है वो भी थक जाती है। जिस प्रकार आप ऑपरेशन करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, उसी प्रकार रोज आपको कोरोना के मरीज आ रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन पता नहीं 2 घंटे की बची हुई है, 4 घंटे की बची हुई है। इस माहौल में हम लोग चलते रहे तो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनी होगी। आज मुझे सुबह बहुत खुशी हुई जब ये बच्चों का प्रोग्राम था, इंटरनेशनल दिवस था आश्रम बालकों का, तो कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने कहा मैंने पूरे कोरोना काल में मैं राजस्थान में रहा हूँ, दिल्ली छोड़ करके यहाँ आ गया था, इसलिए मुझे राजस्थान ज़्यादा सुरक्षित महसूस हुआ। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दी है। उससे जाहिर होता है कि आप लोगों ने जो अप्रोच एडॉप्ट करी इस वक्त में, मेरे ख्याल से इतनी गंभीरता के साथ में किसी भी राज्य में, देश के अंदर किसी भी राज्य में सबने अपनी मेहनत करी। कोई नहीं चाहेगा हमारे वहाँ के प्रदेशवासी दुखी हो। मैं किसी को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि सबने मेहनत की होगी, परंतु जो गंभीरता शुरू से ही मार्च 20 से ही जब इटली का पैर आया था यहाँ पर, तब से जो आप लोगों ने सबने दिखाई और सरकार ने समय रहते हुए जो इनिशिएटिव लिए, उसका कारण रहा है कि आज हम लोग इस स्थिति में कहने की भारत सरकार के अधिकारी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी तारीफ करी एक बार, अधिकारियों से बात होती रहती है, सबके जहन में इस बात का एहसास है कि राजस्थान में चाहे कोविड को कंट्रोल करने की बात हो, चाहे आपका कैंपेन चले हो इसका अवेयरनेस के, चाहे डॉक्टरों ने और पूरा स्टाफ ने जिस प्रकार से सेवा की हो मरीजों की, गांव तक हम लोग पहुंचे हैं। गांव में जो घर घर अभियान चलाया गया है बहुत ही शानदार चला। मेरे पास बात होती रहती जनप्रतिनिधियों से, वो कहते हैं ना फिर दवाइयों के पैकेट बांटे गए एडवांस के अंदर गांव के अंदर, और घर घर सर्वे होगा, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि लोग सर्वे हो गया, 16-17 लाख लोग अगर मान लीजिए आपको मिले कि इसमें कुछ संक्रमित हो सकते हैं, तो टाइमली उनको इलाज मिल गया, तो गांव तक के लोग खुश हैं। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं, दूसरे वेव ने सबको हिला के रख दिया। अगर आप आंकड़े पहली वेव के दूसरे वेव के देखेंगे, रात और दिन का फर्क है, मृत्यु दर के अंदर भी, पॉजिटिव होने के अंदर भी, और संख्या बढ़ने के अंदर भी। घातक इस प्रकार का था, तेजी से फैला है, 3-4 दिन में लंग्स को इफेक्ट कर गया। हर व्यक्ति को 80% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हाई फ्लो, जबकि पहली वेव में हमारे खाली पड़े रहे वेंटिलेटर भी, आईसीयू बेड भी। जितना उम्मीद करते थे उस ढंग से जरूरत नहीं पड़ी मरीजों के आईसीयू बेड की और ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की। इस बार तो उल्टा हो गया, 80% के आंकड़े राजस्थान के हैं। तो आप सोच सकते हो पूरे देश में जिस प्रकार से महाराष्ट्र सहित जो हालात बने थे,
वो इतने डरावने हो गए थे कि पूरा देश चिंतित हो गया था। जो खबरें आ रही थी, कभी गोवा से 70-80 लोग मारे गए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने से, कर्नाटका के अंदर सरकारी अस्पताल में 26 लोग मारे गए कि सप्लाई बंद हो गई, नोएडा के अंदर अलग मारे गए लोग, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल था दिल्ली में, वहाँ लोग मारे गए। तो सुनते थे तो एक प्रकार विचलित हो जाते थे, हो क्या रहा है, क्या होगा। ऑक्सीजन की सप्लाई अभी आपको बताई मिस्टर सिद्धार्थ महाजन ने, जिन टैंकरों में आती है वो टैंकर अवेलेबल नहीं है, एकदम बन नहीं सकते हैं। इंपोर्ट सरकार, भारत सरकार ने करने की कोशिश करी, ऑक्सीजन को भी, टैंकर को भी, एयरफोर्स की सेवाएं ली गई, रेलवे की सेवाएं ली गई। इस प्रकार से एक टाइम निकल गया हमारा। अब आगे पता नहीं तीसरी लहर में क्या होगा। वो सब अपनी अपनी बात करते हैं, अंदाज लगाते हैं कि बच्चों को हिट करेगी कि नहीं करेगी, तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी। कुछ लोग कहते थे सेकेंड थर्ड वेव कई मुल्कों में 7 आई, यहाँ भी 7 आ सकती है, कुछ पता नहीं। तो हमारी तैयारी अभी जो आप लोगों ने शुरू करी है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ है और शानदार तैयारी हमारी है। कैसी भी स्थिति आए, ऑक्सीजन की कमी नहीं रही राजस्थान के अंदर, ये स्थिति हमें पैदा करनी है। दवाइयों का पहले स्टॉक हमें जमा करना है, चाहे इन्वेस्टमेंट करना पड़े, परंतु हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हम लोग चाहेंगे कि राजस्थान जो मॉडल बना है देश के अंदर, वो मॉडल बना रहे। और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग के और शुभकामनाओं से, दुआओं से ये कोविड जंग राजस्थान जीते। और इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन का जो प्रोग्राम बना है नया, जो भारत सरकार ने भी फैसला किया, उस समय बता रहे थे आपको, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। पता नहीं भारत सरकार ने क्यों फैसला क्या सोच के किया, किसी की समझ के परे हैं। क्योंकि दुनिया भर में वैक्सीन जो है वो निःशुल्क लगती है। हमारे यहाँ भी 5 वैक्सीन है, सब निःशुल्क होती है। पता नहीं क्यों 18 साल के प्लस वालों को राज्यों में छोड़ दिया गया और बिना मतलब का काफ़ी टेंशन पैदा कर दिया। राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर कर रही है तो वो सरकारें कोई दूसरे प्रदेशों की, दूसरे देशों की सरकारें या वहाँ की कंपनी तैयार नहीं देने के लिए एक अनिश्चितता का माहौल बन गया था। वो माहौल भी अब खत्म हुआ। प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कटाक्ष किए, हाई कोर्ट ने जगह जगह प्रदेशों में बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि जो कुछ वो कह सकते थे उन्होंने कोई कमी नहीं रखी कहने के अंदर, कमियों को बताने के अंदर। पर सब मिलाकर के मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है कि हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि 18+ नहीं बल्कि उनसे छोटे बच्चों का ट्रायल हो रहा है, हो सकता है उनको जरूरत पड़े। जो भी होगा अब निःशुल्क होगा। और हम लोगों ने तैयारी करा कि हमने कोई तैयारी ऐसी करी 3,000 करोड़ खर्च होंगे तो करेंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को जब मैंने टेलीफोन किया तो कोई किंतु परंतु नहीं था। अगर मान लीजिए जरूरत है तो हम लोग आगे आएंगे, साधन कहीं जुटाएंगे, कुछ कटौतियाँ करेंगे, परंतु हम राजस्थान प्रदेश में लोगों की किस प्रकार से बचाव हो सके उसमें कमी नहीं आने देंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो 21 तारीख से अभियान चल रहा है, मिस्टर सिद्धार्थ महाजन जी और वैभव गलेरिया जी, आपको मंत्री जी के साथ बैठ करके बातचीत करनी, अखिल अरोड़ा जी को भी, और पूरी तैयारी करें इस प्रकार से अभी से अभियान चलाएं हम लोग। हालांकि राजस्थान में मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में भी जो कहा गया जयपुर में कल 1 लाख से ज़्यादा लोग को टीकाकरण हुआ है। इसके मायने है कि राजस्थान में इस बार माहौल बन चुका है टीकाकरण का। पर मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में हम देखते हैं प्रोग्राम कि किस प्रकार गाँव के लोग दूर जा रहे हैं, वैक्सीन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस माहौल के अंदर वैक्सीन को लेके लोगों में भ्रांति पैदा कर दी है कई तरह की। राजस्थान मेरे ख्याल से वो वैसी भ्रांति नहीं होगी, कहीं होगी तो हमारे लोग बहुत समझदार हैं, राजस्थान के लोग समझ जाएंगे। हम लोग सब मिलकर उनको समझाएंगे, मैसेज देंगे कि वैक्सीन आपके खुद के लिए तो जरूरी है ही है, आपके परिवार के लिए जरूरी है, और पड़ोसी के लिए जरूरी है, और आपके क्षेत्र के लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपको तकलीफ होगी, आप अकेले लोगों को तकलीफ कर दोगे। इसलिए ये तो कैंपेन चलाना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे कि ये नौबत आए ही नहीं कि लोगों को तकलीफ रहे और ये महामारी वापस बड़े रूप में सामने आए।
इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वैक्सीन के प्रोग्राम को अब आज के बाद में हम चाहेंगे कि अभियान के रूप में हम शुरू कर दें अभी से ही अवेयरनेस का प्रोग्राम सभी तरह रेडियो टेलीविज़न जहाँ जहाँ करना है मीडिया के अंदर, और 21 जून के प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। पर मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभियान शुरू होने के बाद में दूसरे दिन ऐसा नहीं केंद्र बंद हो जाए और केंद्र सरकार हाथ खड़े कर दे कि साहब वैक्सीन तो सप्लाई कम होने लग गई है। पहले हमारा अनुभव ये कहता है, ऐसा ही हुआ है, जबकि 5,81,000 तक हम लोगों ने पर डे तक क्षमता प्राप्त कर ली थी। अब तो और क्षमता बढ़ा दी है। तो ये कोई कम बात है कि स्वास्थ्य विभाग जिस रूप में जिसने शुरुआत में जो काम दिया गया अधिकारियों को, उन्होंने उसको अंजाम उस रूप में दिया। इस कारण से हमारे यहाँ वैक्सीन लगाने की जो केंद्र स्थापित हुए वो भी इस रूप में हुए कि चाहे कितना ही बड़ी अभियान चलाना पड़े तो हम पीछे नहीं रहेंगे। और जब तक जहाँ तक कहा गया है 1% से कम वैक्सीन जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग उसके आसपास रहेंगे, क्योंकि पहले भी हम लोग अभी आज आंकड़े बताए आपने, पर पहले भी आंकड़े हमारे 2.6% के थे और नेशनल एवरेज 6% का है। और भारत सरकार को वो पूछे कि आपने 10% की छूट क्यों दी थी, आपने पहले छूट दी 10% की, तो आपने सोच के दी होगी, आप तो समझदार लोग हैं, आपका अनुभव है ICMR का सबका, कि भाई क्या आपने रोक लगा रखी कोविन के माध्यम से, जो नाम आएगा वही उसको वैक्सीन लगाओगे, बाकी लोगों को लगा नहीं पाओगे, तो खराब होनी थी। पर जिस प्रकार मीडिया ने भी जो भूमिका अदा करी वो उचित नहीं थी। जिस प्रकार से अभियान चलाए गए, वैक्सीन को कूड़ेदान में डाल रहे हैं, वैक्सीन को डस्टबिन में डाल दिए, वैक्सीन को पता नहीं क्या क्या कर दिया है। हमारे नेता जो विपक्ष के थे उन्होंने इस अभियान में भाग ले लिया। अरे उनको पूछो, रात दिन 1.5 साल से हमारे नर्सेज और ANM और आशा सहयोगी और आंगनबाड़ी वर्कर से लगा करके मेडिकल के जो परिवार के लोग हैं, किस प्रकार से वो रात दिन एक करके काम कर रहे हैं, बचाने के लोगों को, वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद में आप ये दोष देना कि वो तो कच्चे दान में डाल रहे हैं वैक्सीन को, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। पर मीडिया ही है, अपन जानते हैं, कोई इलाज नहीं इसका। पर ये, और भारत सरकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं क्योंकि राजस्थान ने अच्छा काम किया, जिनकी तारीफ भारत सरकार के जो आपके जो जिनसे बात होती रहती है सब लोगों से बता रहे थे कि आप वैक्सीन में सबसे आगे हैं, मेरे ख्याल कंट्री में दूसरे नंबर पे थे। तो क्यों, किस प्रकार से आप एक सरकार को आप कह रहे हो 11.5 लाख वैक्सीन खराब हो गए वहाँ पर, आप बताइए। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि देश का स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है, बाकी राज्यों को बता रहा परसेंटेज कहीं 30%, कहीं 20%, और राजस्थान के लिए कहना 11.5 लाख। चौंकाने वाली बात थी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसी दिन वापस उनको जवाब दिया। और आप बताइए, वापस जवाब देना पड़ा उनको, पत्र लिख के भी और सोशल मीडिया में भी। MP का मैंने सुना 10,000 वैक्सीन गायब हो गई वहाँ पर, और स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो कहने का मतलब राजस्थान सब दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार काम कर रहा है। मुझे आप सब पे गर्व है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 21 जून का प्रोग्राम भी जो है इस प्रकार चलेगा जिससे कि हम लोग सबसे आगे रहे राजस्थान देश के अंदर। ये मेरा सोच है, यही बात करता मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।